इस दिन क्रूड ऑयल मार्केट ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। क्रूड मार्केट क्रैश हुई और नेगेटिव टेरिटरी में जाकर -$40 पे क्लोज हुई। Meaning, people would pay you today to take their oil off their hands. और इसी टाइम पे इंग्लैंड के एसेक्स में थेडन बॉयज नाम की जगह में एक नॉन ट्रेडर दोस्तों के ग्रुप ने, जिन्हें कडल्स नाम का ट्रेडर लीड कर रहा था, $660 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, वो भी कुछ ही घंटों की ट्रेडिंग में। लोग इतने सरप्राइज नहीं होते अगर प्राइसेस जीरो भी हो जाते थे, लेकिन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल वेंट टू -40, जैसा कि कैपिटलिज्म की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। The price of oil has collapsed to a record level. We've never really seen anything like it. WTI this morning down more than 35%. तो क्या इन्होंने सच में एक इतना बेहतरीन ट्रेड लिया या कुछ गड़बड़ या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। डिजिटल ट्रेडिंग से पहले 80s और 90s के दिनों में पॉल कमिंस ने अपने करियर की शुरुआत इंग्लैंड के ट्रेडिंग पिट्स से करी थी। डिजिटल ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले ट्रेडिंग पिट्स वो जगह होती थी जहां पर ट्रेडर्स मैनुअली लाउड कॉल्स से बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस करा करते थे। पूरी दुनिया में इसी तरह से ट्रेडिंग करी जाती थी। ये ट्रेडिंग पिट्स बहुत ही इंटेंस माहौल में ट्रेड करा करते थे। ये ऐसे हॉल्स होते थे जहां पर ट्रेडर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की ट्रेडिंग एक दूसरे पर चिल्ला कर हैंड सिग्नल्स और पेपर्स में स्क्रिबल करके करा करते थे। इंग्लैंड के स्टॉक मार्केट में उन दिनों ये ट्रेडर्स नॉर्मल वर्किंग क्लास लोग होते थे जो कि कोई फैंसी बैंकर्स या फिर फैंसी डिग्रीज होल्ड नहीं करते थे, लेकिन एक चीज इन्हें अच्छे से आती थी और वो थी ट्रेडिंग। और इनमें से काफी सारे ट्रेडर्स आते थे एसेक्स से। पॉल कमिंस इन ट्रेडर्स के बीच वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स में से थे और उन्होंने अपनी यंग एज में ही काफी सारे पैसे कमा लिए थे। डिजिटल ट्रेडिंग के आजान से ट्रेडिंग पिट्स ग्रेजुअली क्लोज होते गए एंड इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ। और 2005 में IPE, जहाँ पे पॉल कमिंस ट्रेड करते थे, उसको भी क्लोज कर दिया गया। और जब पिट्स क्लोज हुए तो काफी सारे ट्रेडर्स ने अपनी जॉब गंवा दी और काफी सारे ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग फर्म्स के पास चले गए ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन पॉल कमिंस ने डिसाइड करा कि वो अपनी खुद की ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट करेंगे एसेक्स में जाकर। उन्हीं सारे ट्रेडर्स में से काफी सारे यंग एंड हंग्री ट्रेडर्स, जो कि कमिंस के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, वो साथ में पार्टी करा करते थे, साथ में फुटबॉल खेला करते थे और बहुत ही एम्बिशियस भी थे, तो उन्होंने कमिंस को ज्वाइन कर लिया। ये लोग अभी भी इंडिविजुअली ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन कमिंस के एक कलेक्टिव ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। ये ट्रेडर्स ऑलरेडी एक काफी अच्छी लिविंग अर्न कर रहे थे। वो अपनी रोल्स रॉयसेस और बेंटलीज में ऑलरेडी घूमते थे। ये इंग्लैंड के थेडन बॉयज एरिया में रहते थे, जो कि एक काफी एफ्लुएंट पॉश एरिया है, जहाँ रहने के लिए आप ऑलरेडी बहुत अमीर होने चाहिए। इस बात से ये पता चलता है कि ये सभी ट्रेडर्स ने अपने करियर में ऑलरेडी काफी अच्छी सक्सेस अचीव कर ली थी और उनके रिस्क लेने की कैपेसिटी भी अच्छी खासी थी। तो 20 अप्रैल 2020 को जब मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि लंदन की एक छोटी सी कंपनी वेगा कैपिटल ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑयल क्रैश से, तो हर कोई हैरान हो जाता है। जब रिपोर्टर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन बताता है, यानी कि इनकी कंपनी इतनी ज्यादा लाइमलाइट से आउट रहने की कोशिश कर रही थी कि इनकी वेबसाइट भी ऑनलाइन नहीं थी। एक्सटेंसिव ऑनलाइन सर्च से भी बहुत मुश्किल से ही उन्हें कोई इंसान मिलता है जो इस फर्म से कनेक्टेड हो। जब रिपोर्टर्स और ज़्यादा डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेडर्स सभी एक ही सोशल ग्रुप से आते थे। उनमें से काफ़ी सारे ट्रेडर्स वेस्ट हैम फुटबॉल क्लब के सपोर्टर्स क्लब के मेंबर्स थे और उनमें से कुछ ने साथ में कंपनीज खोली हुई थी। तो इन लोगों के बीच के कनेक्शंस दिखने लगते हैं और एक ग्रुप सामने आता है। ये कोई हेज फंड नहीं था जो कि एक्सपेक्ट करा जा रहा था। ये बस कुछ दोस्तों का ग्रुप था जिनका उस एक दिन में सेम एक्सपीरियंस था और सब ने एक साथ काफ़ी सारे पैसे कमाए। उनमें से कुछ ट्रेडर्स ने उस दिन के क्रैश में कुछ घंटे की ट्रेडिंग से $100 मिलियन से भी ज़्यादा का जैकपॉट हिट किया। अगर आप एक क्रूड ऑयल के ट्रेडर हैं तो काफ़ी सारे तरीकों से आप ट्रेड कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है WTI फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि मैं आपसे 1000 बैरल क्रूड ऑयल खरीदूंगा या फिर बेचूंगा एक पर्टिकुलर रेट पे, एक फिक्स टाइम पे, जो कि फ्यूचर में होगा। सिंपल वर्ड्स में ये बस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे। बहुत डिटेल में अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग को आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा। मैं एक कंप्लीट फ्यूचर्स कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। I'm only sharing this with you right now. 85. तो अब 20 अप्रैल को एसेक्स में कडल्स एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में ऑलरेडी बात चल रही थी कि आज का दिन एक एक्सेप्शनल दिन होगा और उनमें से कुछ ने अर्ली मॉर्निंग सनराइज से भी पहले ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। एसेंशियली व्हाट दे वर डूइंग वाज वो लोग उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई कर रहे थे जो उन्हें राइट देते थे कि जो भी प्राइस दिन के एंड पे उस कमोडिटी का होगा वो उस रेट पे उसे बाई कर सकते थे। तो वो बेसिकली एक बेट प्लेस कर रहे थे कि बाई द एंड ऑफ द डे ऑयल जो है वो दिन भर गिरता ही रहेगा। इसके साथ साथ वो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल भी कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे दिन भर में प्राइसेस गिर रहे थे वो अपनी क्वांटिटीज को और भी बढ़ाते जा रहे थे। ये ट्रेड दिन के 1:30-2 बजे के आसपास और भी इंटरेस्टिंग होने लगता है। सडनली ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने लगता है, एक सडन इन्फ्लक्स होता है नए बायर्स एंड सेलर्स का और ठीक 2:08 पे एक बिजार और अनप्रेसिडेंटेड घटना होती है। It fell to a record level of -$38. We've never seen anything like it, period, in terms of the contraction of the global economy. That huge gulf
between what they were buying the oil for and what they were selling it for enabled them to make more money than they ever thought possible. So their profit was the difference between minus 37 and all of these positive numbers on every contract they sold. ये बात नोट करनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ट्रेडिंग की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था, किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया हो सकता था। तो जब फाइनल कैलकुलेशंस उनके ट्रेड्स के सामने आए तो कडल्स और उनके दोस्तों ने अराउंड $660 मिलियन का प्रॉफिट बना लिया था और उनमें से 3-4 ट्रेडर्स ने $100 मिलियन का आंकड़ा भी पार करा। इसमें से सरप्राइज कर देने वाली बात एक ये भी थी कि जिन ट्रेडर्स ने एक दिन में 100 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट बनाया उसमें 2 ट्रेडर्स अपने 20s में थे और एक ट्रेडर बस 22 साल का था। कैन यू इमेजिन एक कॉलेज स्टूडेंट एक दिन में एक ट्रेड से $100 मिलियन यानी कि 830 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा रहा है। बाय द एंड ऑफ दैट ट्रेडिंग डे वो लोग बाय फार क्रूड ऑयल के सबसे बड़े सेलर थे उस दिन, जो कि एक एस्टॉनिशिंग बात थी क्योंकि उनके अपोजिट जो भी पार्टीज थी वो सभी दुनिया की सबसे बड़े और पावरफुल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस थे। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के रिपोर्टर्स ने उन ट्रेडर्स को इंडिविजुअली उनका ट्रेडिंग प्रोसेस जानने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उन्हें रिस्पांस में एक लॉ फर्म से लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वेगा कैपिटल हैज नॉट बीन एक्यूज्ड ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग। वेगा कैपिटल ट्रेडर्स ट्रेड इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली। वेगा कैपिटल ट्रेडर्स बेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड दीज ट्रेड्स अंडर पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज। इस स्टोरी को सुनकर लोगों में बहुत ही अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करी होगी उन ट्रेडर्स ने, ऐसे ही कोई एक दिन में इतने पैसे कैसे कमा सकता है, और बाकी लोगों को लगता है कि ऐसे रिटेल ट्रेडर्स एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज में होते हैं कंपेयर टू बड़े बैंक्स एंड हेज फंड्स जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांट्स एंड रिसोर्सेज होते हैं। और इस बीच अगर एक दोस्तों का ग्रुप जो साथ में फुटबॉल खेलते हैं वो इन्हें बीट कर देते हैं तो उनको ट्रेडिंग कम्युनिटी में लेजेंड्स की तरह तो देखा ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस तरह से डब्बा ट्रेडिंग माफिया इंडियन स्टॉक मार्केट को अंदर से खोखला कर रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं।